गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरी टुट द सांगा कॉन्टिन्यू में सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट पार्ट में 1 to 7 पैराग्राफ पढ़ा होगा। आज आपको इसका सेकेंड पार्ट मिलेगा। ओके, हमने पिछले वाले पार्ट में जाना था इस लेसन के बारे में कि जो कार्टर होता है वो टूट के मम्मीज का यानी उसका सर्वेक्षण करता है, उसको दो हिस्सों में काट करके लकड़ी से जोड़ता है। इसके आगे आज हम एक पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एक पैराग्राफ क्या है, आर्कोलॉजी से लेकर के और अनक्लियर तक। आर्कोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द intervening decades, forcing it use more sophisticated tools including medical technology. In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, ribs are missing. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together. The slices of bread of create a three-dimensional virtual body. What more would be CT scan reveal of the tooth than X-ray, encoded in the answer to biggest question of his death. King Tut's demise was a big, immense और unclear. मध्य के दशकों में अगर हम बीच के दशकों में बात करें तो पुरातत्व वास्तविक रूप से बदल गया था। जब कार्टर ने टूट के ममीज को काटा था दो हिस्सों में, तो पुरातत्व विभाग पूरी तरह बदल गया था। जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर अधिक केंद्रित हो गया था। इसमें अधिक जटिल औजारों के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान की तकनीक का भी प्रयोग होता है। कार्टर की खोज के 40 वर्षों के बाद 1968 में शरीर विज्ञान के एक प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया तथा एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। जो लार उसकी छाती पर कठोरता से जमी हुई थी, उसकी छाती की हड्डी व सामने की पसलियां गायब थीं। तो एक दूसरे प्रोफेसर ने उस मम्मी का किया अध्ययन। आजकल हम क्या देखते हैं कि कोई भी किसी भी बीमारी संबंधित चीज़ों को हम इमेज कंप्यूटर टोमोग्राफी के माध्यम से या सीटी द्वारा किया जा सकता है, जिसके द्वारा एक दूसरे को प्रतिक्षेपण करती है। सैकड़ों एम्स किरणें डाली जाती हैं जिनसे ब्रेड के टुकड़ों की एक तीन आभासी शरीर की रचना की जा सकती है। और सीटी स्कैन एक्सरे के अतिरिक्त टूट के विषय में और क्या खुलासा कर सकता है और क्या वह उन दो बड़े सवालों का जवाब दे सकेगा जो उसके विषय में अभी भी बने हुए हैं। वह कैसे मरा, उसकी मृत्यु के समय उसकी अवस्था क्या थी। यानी क्या सीटी स्कैन और टोमोग्राफी के द्वारा टूट की मम्मीज को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो कैसे मरा था और उसकी मरने के समय उसकी स्थिति क्या थी। सही मापदंडों के आधार पर राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। वह अपने परिवार के कुल सदस्य का अंतिम सदस्य था और उसकी अंत्येष्टि उसके वंश के लिए मौत की घंटी थी। परंतु उसके मृत्यु होने और इसके बाद के निवारण के बारे में अस्पष्ट है। कुछ सही से बता नहीं कि टूट कैसे मरा या क्या हुआ। अब हम पैराग्राफ नंबर 9 पर हैं। Amish Opet third Tut's father or grandfather was a powerful pharaoh, was ruled of almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. Director of the university, it must have been a horrible time of Chicago's research center in Luxor. The sites of ancient tapes and the family that had ruled for centuries was coming to an end. And then Akhenaten went a little wiki.
अमेन अमेनहोप्टोप टूट का पिता था। टूट के पिता का क्या नाम था? टूट के पिता का नाम अमेनहोपेट था, अथवा दादा एक शक्तिशाली फरा था जिसने 18वें राजवंश के 18वें स्वर्ण युग की यानी स्वर्ण युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशकों का शासन किया उसके दादा ने। उनका पुत्र अमेनटोपेस IV उसका उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सर्वाधिक विचित्र युग की शुरुआत की। और उसके जो पिता थे अमेनहोप्टोप, फिर उसके बाद उसके दादा फरा के बाद वो राज गद्दी पर बैठे। अब समय बदला। युवा फरा ने एटन की पूजा, सूर्य चक्र की पूजा का बढ़ावा दिया। अपना नाम आखेनटेन बदलकर अथवा अथेन का दास रख लिया। वह थीपेस की पुरानी नगरी जो धार्मिक राजधानी थी से अखेनटन की नई नगरी में पहुंचा था जो अब अमरना के नाम से विख्यात है। उसके एक प्रमुख देवता अमूमन में आक्रमण करके उसकी मूर्तियां तोड़ दी तथा मंदिरों के बंद हो करके फिर उसने राज देश को अचंभित कर दिया। यह आवश्यक भी भयानक काल रहा होगा। प्राचीन थीबेज के लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के निदेशक रहे जॉनसन ने कहा, जिस परिवार ने शताब्दियों तक राज्य किया अब वो समाप्त हो रहा है और फिर अखेनटन थोड़ा संकी हो गया। आप इस लेसन को फिर रिपीट करेंगे, आप अपने बाद देखेंगे। मैं जितना हो सकता है आपको समझाने की इसको कोशिश करूँगा। अब जैसे कि इसमें बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि अमेनटोप टूट के पिता थे। टूट के दादाजी फरहाद जिन्होंने 4 दशक तक राज्य किया, 40 सालों तक राज्य किया मिस्र के इतिहास में। इसके बाद अमेनटोप जो कि टूट के पिता थे उनको राज गद्दी मिली, उन्होंने समय को बदला। वो सूर्य अलग अलग देवताओं की सूर्य चक्र की पूजा करते थे, एटन की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम अमेन रख लिया था। उन्होंने कई मूर्तियों को यानी मूर्तियां तोड़ दी, मंदिरों को बंद कर दिया। इस तरह से ये सारी चीज़ें उनके राज्य में हुई। अब पैराग्राफ है 10 पर। आफ्टर Amenemhet's death, a magisterial ruler named Spendkhare appeared brightly and accepted the hardly address, and then a very young Tutankhaten took the throne. Tintut, as is widely known today, regardless of his fame and speculation about the fact Tut is one of the mummies among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummies Project, which began an inventory in the 2003, he regarded almost 600 to countries. The next phase, scanning the mummies with a portable CT scan, in death as in life, मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ कंट्रीमैन। जब टूट के पिताजी की मृत्यु हुई, अखेनटन की मृत्यु के बाद इसमेकरे नाम का एक व्यक्ति, इसमेकरे नामक एक रहस्यमय शासक कुछ काल के लिए दिखाई दिया तथा बिना कोई पहचान छोड़े अखेनटन के बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका जो राजगद्दी पर तो बैठा लेकिन बहुत समय तक उसका नाम नहीं आया और ऐसे वो उसका राज्य निकल गया जैसे कि कुछ फेमस ही ना हुआ। और फिर इसमें खड़े के बाद बहुत युवा टूटनखातेन ने सिंहासन संभाला, जिसे आज व्यापक तौर पर टूट के नाम से जाना जाता है। टूट का पूरा नाम क्या है? टूटनखातेन, जिसको टूट के नाम से जाना गया, दोबारा अपना लिया। उसने लगभग 9 वर्ष राज्य किया। टूट ने 9 वर्षों तक राज्य किया, फिर उसकी अप्रत्याशित मृत्यु हो गई। टूट की प्रसिद्ध और उसके भाग संबंधी अटकलों को और ध्यान आकर्षित किया। बिना टूट की मम्मी मिस्र की कई मम्मियों में से एक है।
कितनी कोई नहीं जानता। मिस्र की ममी परियोजना जिसने 2003 के अंत में एक खोज आरंभ की थी, ने अब तक करीब 600 मम्मियों की गणना की और अभी भी हो रही है। अगला चरण राष्ट्रीय भौगोलिक समिति तथा सीमेंस, जो इसकी निर्माता कंपनी है, के द्वारा दान में दी गई पोर्टेबल सुग्राय पोर्टेबल सीटी मशीन द्वारा ममीज का सूक्ष्म निरीक्षण करना था। राजा टूट की ममी सर्वप्रथम जांच की जाने वाली मम्मियों में से एक है। जीवन की इस तरह मौत में भी वह देशवासियों से राजसी ढंग से अग्रणी था। अब ये आपको एक बार फिर से इसको सारा रिपीट करना है और ध्यान से देखना भी है कि कैसे इसको किया जा सकता है। आज अब ये आपको कम कम पढ़ाया जाएगा ताकि आपको लेसन ये अच्छे से मैनेज हो। आपको ये केवल 3 ही पैराग्राफ आज पढ़ाए जाएंगे। एक इसका थर्ड पार्ट आपको कल दिया जाएगा ताकि आपको लेसन अच्छे से समझ में आए। टुडे वी ओनली 3 पैराग्राफ नाउ you only 3 paragraph today complete. The next 2 paragraph complete to next day because you better understand to all lesson. Due to some of due to remind 2 paragraph next day, especially you also repeat of this chapter in his house or in his house by book. Then you better understand then you better understand to whole lesson. I hope you do it. Okay student, thank you.